आपको खुशामदीद कहेंगे वॉर रूम में, और यहाँ से हम आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। गजा की कशीदा सूरत हाल, इसराइली बर्बरियत से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करें। सबसे पहले आपको बताएं कि गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अब 800 से ज़्यादा हो गई है। अब तक 4000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास को ख़त्म करने की धमकी दे दी। कहा, जंग का फैसला हमास ने किया तो इसे जंग ही मिलेगी। इसराइली बमबारी में गजा के रिहायशी टावर, स्कूल और बाजार मलबे का ढेर बन गए। कई मसाजिद को शहीद कर दिया गया। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों की वजह से 1,87,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा सरहदी बाड़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने और हमास के 1500 कारकुनों की लाशें कब्जे में लेने का दावा किया है। गजा की पट्टी की सरहद पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। 35 बटालियंस तैनात कर दी गई हैं। और आपको यह भी बताएं कि हमास ने इसराइली शहर अस्कलान में रॉकेटों से हमला कर दिया है। इस कार्रवाई से मुतालिक आपको आगाह करें। कार्रवाई को गजा पर हमलों का बदला करार दे दिया। हफ्ते से अब तक हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1100 से ऊपर हो गई है। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फ़ौज के 300 ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने गजा में 100 से 150 इसराइली यरगमालियों की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। यमन के हौथियों ने गजा को रेड लाइन करार दे दिया। हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड को मदद की पेशकश कर दी है। अमरीका को भी वार्निंग दे दी कि गजा में मुदाखलत की सूरत में ड्रोन्स और मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अभी आपको बताएं, यूनान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना यूनुस कुरफ़ोक्स ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालिया जारी जंग के मुजरिम यूरोपीय ममालिक और इनके अवाम को ठहरा दिया है। एक बयान में कहा कि यूरोपीय ममालिक ने एक नस्ल परस्त रियासत की जानिब से किए गए मज़ालिम पर दिहाइयों से अपने मुंह बंद रख के इंसानियत के खिलाफ जुर्म में हिस्सा लिया। अब मौका गनीमत जानकर इस नाकाबिले यकीन सानहे को तब्दील करना होगा। और आपको ये भी बताएं कि फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर यहूदी सहाफ़ी भी बोल पड़े हैं। यहूदी सहाफ़ी एंटनी लुइस्टन ने तुर्क मीडिया से इंटरव्यू के दौरान इसराइल के फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम को खुलकर बयान किया। कहा, हमास के इसराइल पर हमले की कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन यह हमला क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर वो बिल्कुल हैरान नहीं। जब आप किसी कौम पर दिहाइयों तक काबिज़ रहते हैं तो रद्द अमल आता है। सहाफ़ी ने फ़लस्तीनियों पर मगरिब के दोहरे मयार पर भी सवाल उठाया।